ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लेक्चर के अंदर सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ठीक है, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसको हम बड़े अच्छे अंदाज से समझेंगे, पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फेडरल का मंजन पर। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर भी कर दें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है? शुरू से लेके हम अभी तक दो एलिमेंट्स पढ़ के आ चुके हैं, दो काइंड्स के एलिमेंट्स पढ़ के चुके हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। एक होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, एक होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये दो किस्म के होते हैं, राइट? ये दोनों क्या है? दीज बोथ आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, हम ये पढ़ के आ चुके हैं अभी तक। लेकिन एक और एलिमेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, वो होते हैं हमारे पास क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये होते हैं वो। ये डी ब्लॉक वही है जो कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर था हमारे पीरियोडिक टेबल का, राइट? ऐसा स्ट्रक्चर था हमारा कुछ पीरियोडिक टेबल का। ये वाला जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये वाले तमाम एलिमेंट्स को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। फाइन। अब सबसे पहले अनाउंसमेंट करवा दूं, अगर आपको ये जो हम लिख रहे हैं तमाम के तमाम, अगर आपको ये नोट्स जो हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री के अंदर आपको नोट्स चाहिए तमाम सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास के, 9, 10, 11, 12, तो आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देंगे। वहाँ पे हमारे नोट्स तमाम के तमाम जो भी बनते जाते हैं, हम आते जाते हैं और तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्यूशन्स हैं क्लास 9, 10, 11, 12 की, 9, 10, 11, 12 की, ऑनलाइन जूम पर और गूगल मीट्स पर हम देते हैं ट्यूशन्स। किसी भी सब्जेक्ट के, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, मैथ, सब क्लास 9, 10, 11, 12 को हम पढ़ाते हैं। ए लेवल्स, एस और आपका ओ लेवल्स हो गए, कैम्ब्रिज हो गया, हम सारा पढ़ाते हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं, उसके अंदर हमारे बच्चों की 95% से प्लस आ चुकी हैं और किसी भी 6 सालों में आज तक 95 से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी का रिकॉर्ड है। बेहतरीन टीचर्स, आपको नोट्स दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे। इस नंबर पे मैसेज करें, हमें ट्यूशन्स लेनी है, आपको बहुत ज़्यादा कम फ़ी है, 1-on-1 भी है, प्राइवेट भी है और सब कुछ है। तो आप भी ट्यूशन्स लेके 95, 98% आसानी से ले सकते हैं। हमारा बोर्ड के अंदर 99% तक का रिकॉर्ड है। एलिमेंट जो डी ब्लॉक के होते हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते क्यों हैं? बेसिकली इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, खुसूसियात, एस ब्लॉक जैसी भी होती हैं और पी जैसी भी होती हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बीच में वेरी कर रही होती हैं। इसको कहा जाता है डी मतलब ट्रांजिशन में होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, एस भी हो रही होती है, पी भी। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन रीज़न होता है ट्रांजिशन एलिमेंट की, इनकी जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी नहीं सॉरी, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये ट्रांजिट कर रही होती है। मतलब इनका एक फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, कभी +2, कभी +3, कभी +5, कभी +7, कभी +1, कभी +6, ऐसे इनका वेरी कर रहा होता है। मतलब कोई फिक्स नहीं होता, +2, +3 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा होता है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिफर कर रही होती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। हाई डेंसिटी, भाई इनकी प्रॉपर्टी एक तो इनकी हाई डेंसिटी होती है, बहुत अच्छी वाली हाई डेंसिटी होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि ये मेटल्स होते हैं और इनके बिटवीन बहुत ज़्यादा पैक स्ट्रक्चर होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनकी हाई डेंसिटी होती है। आयरन की डेंसिटी देख लो, 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। टंगस्टन है, उसकी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आप गोल्ड की जाते जाएंगे आपके पास होता जाएगा। गोल्ड आई गेस ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, आई गेस। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर। सो नंबर 2 है हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है, क्योंकि क्लोजली पैक होते हैं, बॉन्डिंग फोर्सेस टाइट होती हैं। जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग फोर्सेस होंगी और डी सबशेल जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, डी सबशेल की वजह से, और दूसरी बात तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, इसकी वजह से इनका जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्ट होने का, 3422 1768 होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है प्लैटिनम का इसका। क्योंकि एक बात तो यार, डी आ गया आपके पास सबशेल, वो फिल्ड है, थोड़ा बहुत पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, अब डी की वजह से क्या होता है, दूसरे के साथ अट्रैक्शन बढ़ती है, टाइट होता है बिल्कुल। तो इसको तोड़ने के लिए
और दूसरी बात जो आप एनर्जी देते हैं ना, देखो आपने हीट दी, आपने क्या थर्मल एनर्जी दी, मतलब आप गर्म कर रहे हैं, गर्म करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाएंगे और पिघलवाएंगे। बेसिकली अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डी सबशेल होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एनर्जी लेके, डी था ना, डी का स्ट्रक्चर मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके बराबर वाले में चला जाएगा, बराबर से ऊपर, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा कहीं पे। तो वो एनर्जी ज़्यादा इसलिए चाहिए होती है, वो पिघलाती नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को जंप करवाती है, दौड़ाती है, उछलवाती है। ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये बड़ी चीज़ है, इसको छोड़ दो फिलहाल, सिंपल रहो। कंबाइन होने की सलाहियत, कंबाइन होने की सलाहियत बोल दो, या कम से कम अल्फाज में ये कहो कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा जब वो किसी भी केमिकल बॉन्ड में होगा। फॉर सपोज NaCl है, अब Na के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस, ये Cl, अब इसकी -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +1 है। H2O, अब ऑक्सीजन के कितने हैं, -2 चार्ज, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, दोनों में +2। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +1, ये 2 का है भाई, ये 2 का है। ऑक्सीजन की कितनी है, -1, नहीं, ऑक्सीजन एक ही है, तो ऑक्सीजन की -2। मतलब जब वो बॉन्डिंग कर रहे हैं तो किसी के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन वगैरह होते हैं, बात की कहानी है ये। और दूसरी बात, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं रंग होते हैं। दूसरी बात, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये आपको कुछ रंग देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, ये आप जो है ना वो कलरिंग वाली थ्योरी पढ़ोगे इंटर क्लास में जाके, क्लास 12 के अंदर, जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये जो थ्योरी है इनकी, ओके। दूसरी बात कि कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक चीज़ होती है जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करती है या किसी भी रिएक्शन को कम करती है। फॉर एग्जांपल, आप आग जल रही है, आग जल रही है, अब आग के अंदर आप जाके पेट्रोल डाल दो, वो आग भड़क जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा रिएक्शन। या आप उस आग के अंदर क्या करो, पानी डाल दो, होगा क्या, या तो कम हो जाएगा। तो पानी ने क्या किया, इस रिएक्शन को डिक्रीज कर दिया, उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो कैटलिस्ट ये होता है, किसी काम को बढ़ा देता है या तो कम कर देता है। ये तमाम यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर। अब आयरन इस्तेमाल होता है आपका, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, अमोनिया होती है NH3, ठीक है। अब एक प्रोसेस होता है आपके घर में, आपको आलू को नरम करना है, तो अब आलू नरम कैसे करो, गैस पे चढ़ाओगे, पानी अंदर डाला, हीट लगाई, ऊपर ढकना रख दिया। अब इस अमल को कहते हैं आलू बॉयल करना, बॉयलिंग ऑफ पोटैटो। तो इसी तरीके से अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस का नाम है, उस तरीके का नाम है हेबर प्रोसेस, सिंपल। प्लाटिनियम और पैलेडियम are used in catalyst converters to reduce harmful emissions in automobiles and industrial units। भाई प्लाटिनियम और पैलेडियम भी कैटलिस्ट यूज होते हैं। अब क्या है हार्मफुल एमिशंस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गया, ऑटोमोबाइल का जो धुआं निकलता है उसको कम करने से, इंजन वगैरह का। निकल यूज़ होता है कि मार्गेरीन की फॉर्म में मैन्युफैक्चर के अंदर निकल इस्तेमाल होता है एज ए कैटलिस्ट। प्लाटिनियम यूज़ होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। बेसिकली ये आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन वगैरह का चक्कर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाते हैं, इस अमल को कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फॉर सपोज जो है आपको आलू फ्राइज बनानी है, अब फ्राइज कैसे बनाओगे, एक प्रोसेस नाम है, उसको कहते हैं फ्राई करना, फ्राइंग कुकिंग करके आप बनाओगे फ्राइज। अब अमोनिया बनानी है, अमोनिया के लिए एक और प्रोसेस होता है, उसका नाम है सिंपल कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसका नाम है फ्राइंग, तो उस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सिंपल, ठीक है। तो आपको ये खाली रट्टा मारना है, कॉन्सेप्चुअली नहीं जानना क्या है क्या नहीं है, इसको बस रट्टा मार लो, MCQ आ सकता है 1 नंबर का, फ्री की मार्कें, ठीक है, हलवा समझ के खा लो। बाकी डिटेल के अंदर ये फ़िलहाल तुम लोगों का इतना बैकग्राउंड पक्का नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल लेके चलूँ। हाँ, तुम फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे होते तो मैं तुम्हें लंबा करके लेके चलता, कॉन्सेप्ट समझाता, डिटेल के अंदर जाता। हाँ, ट्यूशन चल रही हैं, वहाँ पे बाकायदा तौर पे बच्चों को अलग से, वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको हम पढ़ाते हैं डिटेल के अंदर। कुछ हमारे पास बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, उनको डिटेल के अंदर लेके चलते हैं, 1.5 घंटे की भी क्लास रख लेते हैं, बहुत ही कम फ़ी के अंदर समझाते हैं। तभी तो हमारे बच्चों की 99% आ रही हैं। मेहनत है, 6 साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि भाई तुम लोग कामयाब हो जाओ। यूट्यूब पे आ गए, हर बच्चा देख सके, फ्री के अंदर देख सके, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे वो तमाम फैसिलिटीज़ दी नहीं जाती, इसके लिए ऑनलाइन ट्यूशन है। घर बैठे पढ़ो, बाहर तुम जाओगे नहीं, धक्का नहीं खाओगे, पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का टाइम वेस्ट, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, घर पे सुकून से पढ़ोगे। अच्छा, मतलब तुम्हें इतनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वही क्वालिटी ट्यूशन कम से कम फ़ी के अंदर और बेहतरीन टीचर्स, इंटरनेशनल टीचर्स, अमेरिका, हांगकॉन्ग के टीचर्स हमारे पास हैं टीम के अंदर, वो आपको पढ़ा रहे हैं, सिंपल।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।